सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। जुत जुत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निंदरी मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावी जनु बहु बेस भारती। अर्थात सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड चली जा रही हैं। अपनी छवि से वे कामदेव की स्त्री का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य आरती सजाए गा रही हैं, जैसे सरस्वती जी ने बहुत से वेश धारण कर लिए हो। भूपति भवन को ला हलु होई, जाई न बरनी समो सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवस्तन दशा बिसारी। अर्थात राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री राम जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने के कारण शरीर की भी सुध भूल गई हैं। दोहा है, दिए दान विप्रहन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमोदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। अर्थात गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया है। वे ऐसी परम खुश हुई हैं मानो अत्यंत दरिद्री चारों ओर पदार्थ पा गई हो। मोद प्रमोद विमस सब माता, चल ही न चरण शीतिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परछिनि साजु सजन सब लागी। अर्थात सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग से भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी हैं। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदि सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुग फल मंगल मूला। अर्थात अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हैं। हिंदी हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं हैं। अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। चूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सगुन जनु नीड़ बनाए। अर्थात चावल अंगवे गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। अनेक प्रकार के रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश हैं। वे ऐसे लगते हैं जैसे कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं। सगुन सुगंध जाई बखानी, मंगल सकल सजी सबरानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। अर्थात शगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। दोहा है, कनक थार भरी मंगलिनी कमल, करहनी लिए मात। चली मुदित परिछनी करन, पुलक पल्लवित गात। अर्थात सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभ मेचक भयो, सावन घन घमंडू जन उठयो। सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवली मनु करही। अर्थात धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हैं। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वैसी लगती है जैसे बगलों की भांति मन को खींच रही हो। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रकटई दुरही अड्डहन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम के ही दामिनी। अतः सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे लगते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं जैसे बिजलियां चमक रही हो। दुंदुबी धुनी घन गजनी गजनी गरजनी घोरा, जाचक जाचक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसी बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। अर्थात नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है और याचक गण पपीहे मेंढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जाने गुर आयसु दिना, पुर प्रवेशु रघुकुल मनिकेना।
सुमेरी शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। अतः समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। दोहाय, होई सगुन बरसी सुमन, सुर दुंदुभि बजाई, बुध बधु नाची मुदित मंजुल मंगल गाई। अतः शगुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गाकर नाच रही हैं। मागध सुध बंदी नट नागर, गावी जसु तिन्ह लोक उजागर। जय धूनी बिमल बेद बर बानी, दस दिशि सुनिए सुमंगल सानी। अर्थात मागध, शुद्ध, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर श्री राम जी का यश गा रहे हैं और जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। अर्थात बहुत से बाजे बजने लगे हैं, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न है। बराती ऐसे बने ठने हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासी ने तब राय जुहारे, देखत राम ही भय सुकारे। करही निछावरी मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। अर्थात अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करही मुदित पुर नारी, हर्षई निरखी कुंवर बरचारी। शिबिका सुबग ओहा उघारी, देखी दुल्हिनी होई सुखारी। अर्थात नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वह दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। दोहा है, एही विधि सब ही देत, सुकु आई राज दुआर। मुदित मातु परिछनि करी, बंधुए समेत कुमार। अर्थात इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए माताएं आनंदित होकर भगवों सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करही आरती बारी बारा, प्रेमु प्रमोदु कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। अर्थात वे बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र और अगणित प्रकार की अत्यंत वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुए समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। अर्थात बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवि बार बार देखकर वह जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करे निज सुकृत सराही। बरसी सुमन छन ही छन देवा, नाचे गावे लावे सेवा। अतः सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारियो जोरी, सारद उपमा सकल ठटो डडोरी। देत न बनही निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। अर्थात चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमा को खोज डाला, पर कोई उपमा देते ही नहीं बनती और उन्हें बिल्कुल सब कुछ तुच्छ जान पड़ता है। पर आहाकार वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एकटक देखती रह गई हैं। सोटा है, निगम नीति कुल रीति करी, अरख पावड़े देत। बंधुएं सहित सुत परिची, सब चली लवाई निकेत। अर्थात वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुवे समेत सब पुत्रों की परछन करके माताएं महल में चली गई। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनित पकारे। अर्थात स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे। उस पर ऐसे लगता था जैसे कामदेव ने अपनी हाथ से बनाए हैं और उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठा दिया और आदर के सहित उनके पवित्र चरण धोए गए।
दीप धूप दीप ने बद बेद विधि पूजे बर दुल्हनी मंगल निधि बारी बार आरती कर ही व्यंजन चारों चामर से डरी। अर्थात फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नवेद आदि के द्वारा पूजा की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं, वे वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चंवर डाल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई भरी प्रमोदु मातु सब सोई पावा परम तत्व जनु जोगी अमृतु लहु जनु संतत रोगी। अर्थात अनेकों वस्तुएं नछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं और ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है और सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया है। जन्म रंग जनु पारस पावा अंधी लोचन लाभु सुहावा मुख बदन जनु सारद छाई मानहु समर सुर जाए पाई। अतः जन्म का दरिद्री मानो पारस हो गया है, अंधेरे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ है और गूंगे के मुख से मानो सरस्वती आ गई है और शिव सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली है। ठीक है, फिर दोहा एही सुख ते सत कोटि गुण पावी मातु आनंदु भाई ने सहित बिहाई घर आए रघुकुल चंदू। अर्थात इन सुखों से 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद मानताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करी बर दुल्हनी सकुचाई मोद बिनोद बिलोकी बड़ रामू मन ही मुस्काई। अर्थात माताएं लोक रीति कर रही हैं और दूल्हे दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनीत को देखकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे बिदिनी के पूजी सकल बासना जी के सभी बंदी मांग ही वरदाना भाई सहित राम कल्याण। अतः मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वंदना मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।